विश्व के जितने भी बड़े देश हैं उन सभी में जो सबसे बड़ी दिक्कत पाई जाती है वो है ओबेसिटी। और सब इस चीज़ से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि ओबेसिटी को आखिर कैसे कम किया जाए। डाइट कर रहे हैं, तमाम तरीके के पिल्स ले रहे हैं, मेडिसिन्स चल रही हैं, लेकिन आपको कुछ नया बताते हैं, यानी कि कूल स्कल्पटिंग। आराम से बिना किसी झंझट के आप अपने बॉडी को कैसे शेप में ला सकते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर चंचल, और अभी हम यहाँ पर मौजूद हैं नोएडा में लाफामिक्स डर्मा क्लिनिक में। डॉक्टर चंचल, बहुत स्वागत है आपका। आपका भी हमारे क्लिनिक में स्वागत है। थैंक यू सो मच डॉक्टर चंचल। अच्छा, मुझे बताइए इस मशीन के बारे में, कैसे ये काम करता है और फैट जो ओबेसिटी से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है उससे कैसे निजात मिल सकती है। यस, सो इस मशीन को क्रायोलाइपोलिसिस भी बोलते हैं। क्रायो, और जैसे आपने बताया कूल स्कल्पटिंग। अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बोलूँ तो फैट फ्रीजिंग। तो हम फैट को फ्रीज कर रहे हैं, ओके, टू अ वेरी लो टेम्परेचर। ओके, सो इट्स लाइक हम जहाँ पर आपको पर्टिकुलर एरिया जो फैट होता है, आपने एक्सरसाइज करी, आपने डाइट भी किया, लेकिन आपका स्टमक फैट जो है वो नहीं कम हो रहा है, बिल्कुल। या फिर आपके आर्म्स का फैट नहीं कम हो रहा है, टोन भी नहीं हो रहे हैं। सो वहाँ पर हम इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, जिसमें आपके फैट को ये बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पे हम फ्रीज कर देते हैं। ठीक है। फ्रीज करने से वो जो होते हैं फैट सेल्स डेड हो जाते हैं। ओके। सो इस टेक्निक को बोलते हैं फैट फ्रीजिंग प्रोसीजर और कूल स्कल्पटिंग या क्रायोलाइपोलिसिस। ठीक है। तो ये काम कैसे करती है ये मशीन? बेसिकली जैसे अगर आप देख रहे होंगे जी, मैं अभी इसमें ये बड़ा हैंड पीस है। ओके, पेशेंट का पहले हम असेस करते हैं कि उनके स्टमक में के जो फैट है उसको हम असेसमेंट होती है, स्किन मार्किंग से असेस करते हैं। ठीक है। ओके, सेकेंड पेशेंट का जो BMI है वो मोर देन 30, बॉडी मास वो मोर देन 30 नहीं होना चाहिए। अगर वो मोर देन 30 है देन यू आर नॉट अ कैंडिडेट फॉर, विल आस्क द पेशेंट टू डू अ लिटिल वेट लॉस, बिकॉज ये बॉडी शेपिंग करेगा। ओके, ये आपके स्टबर्न फैट को फ्रीज करने की। ओके, तो जैसे ये काफ़ी आप देखोगे बड़ा हैंड पीस है, तो ये एब्डोमेन एरिया में यूजली यूज होता है। बिल्कुल स्टमक एरिया में यूज होता है। और इसमें आप देखोगे स्पेस दिख रही है, देखिए ये स्पेस किस लिए है? बेसिकली ये जहाँ पर जो फैट है उस स्किन को ये पुल करता है। ओके, इनसाइड। ठीक है। ओके, बिकॉज उस एरिया में जो फैट है उसको हमें फ्रीज करना है, ना कि आसपास के एरिया के फैट को। ठीक है। ओके, उस एरिया का तो पेशेंट को थोड़ा सा स्ट्रेचिंग फील होगा इनिशियली। ओके, लेकिन आफ्टर 3 or 4 minutes पेशेंट विल सेटल। ओके, एंड फैट फ्रीजिंग स्टार्ट होती रहेगी धीरे धीरे। फैट को कूल टेम्परेचर लो टेम्परेचर अराउंड 35 to 40 डिग्री माइनस पे ये फैट फ्रीज करेगा, और वो 45 मिनट्स तक फ्रीज होगा। ओके, तो मतलब ये काम करेगा कि जो सेल्स हैं उन्हें डेड करने, तो 45 मिनट्स तक वो फ्रीज रहेंगे फैट। ओके, 45 मिनट्स के बाद वी हैव टू रिलीज दिस। ओके, हम इसको जेंटली रिलीज करते हैं, और पेशेंट को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। इसको लगाने से पहले हम एक सॉफ्ट जेल भी रखते हैं, जेल शीट, ताकि पेशेंट के स्किन में कोई प्रॉब्लम ना आए सक्शन की वजह से। आप प्रोसेस भी देख पा रहे होंगे जैसे स्क्रीन पे कि कैसे ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और मतलब कोई स्मॉल एरिया है जहाँ से हमें स्मॉल एरिया है, जैसे फॉर एग्जांपल आर्म्स हैं जी, राइट, या फिर आपने देखा होगा बैक रोल होता है ना, बैक रोल होता है, या फिर अब लव हैंडल्स हैं, स्मॉल एरिया है, लेकिन जिनको हम फ्लैंक्स भी बोलते हैं, आर्म्स एरिया, तो उसके लिए हम छोटा यूज करते हैं। अच्छा, इसमें भी आप देखेंगे लेकिन छोटा स्पेस। ये प्रोसेस भी 45 मिनट्स का ही होता है। तो ये स्मॉल एरिया के लिए है। वो बैक थाइज पे भी यूज होता है। ठीक है, लेकिन थाइज में हम ज्यादातर बिगर हैंड पीस यूज करते हैं। सो डिफरेंट इंडिकेशन जो जहाँ पर आपका फैट है डिजॉल्व नहीं हो पाता है, आप वेट लॉस भी कर रहे हैं, डाइट भी है, फिर भी नहीं आपका शेप में आ रहा है, तो ये आपकी एक परफेक्ट थेरेपी है टू गेट रिड ऑफ दोज फैट विदाउट एनी सर्जरी। बिल्कुल, बिना किसी कट के, कट नहीं है, आपको पेन नहीं है, आपको ऑफिस से कोई छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है। ये कितने टाइम में हो जाएगा? जैसे अगर आपने रिजल्ट की बात पूछे, अगर आपने आज कराया है तो मैक्सिमम 3 वीक्स के बाद आपको थोड़ा थोड़ा रिजल्ट दिखने लगते हैं। बट अगर आपको एग्जैक्ट रिजल्ट देखना है तो 1 to 2 months में आपको इसका रिजल्ट
एग्जैक्टली दिख जाता है। ठीक है। और Okay? इसके सिटिंग्स कितने होंगे? इसमें मैं नॉर्मली 3 to 4 सिटिंग्स देती हूँ पेशेंट को 3 या 4 वीक्स में, लाइक 3 हफ्ते या 1 महीने में एक सिटिंग। जब मुझे एग्जैक्टली कुछ रिजल्ट दिखता है फिर हम नेक्स्ट सिटिंग करते हैं। तो मतलब एक आपने क्राइटेरिया बताया कि 30 आपका BMI 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा, कुछ पेशेंट होते हैं प्रेगनेंसी में नहीं करते हैं, अगर आप लैक्टेशन कर रहे हो तो नहीं होगा। कुछ पेशेंट्स को वेरिकोज वेन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अगर बहुत ज़्यादा वेरिकोज हैं तो हम उसमें थोड़ा अवॉइड करते हैं, क्योंकि उसमें सक्शन पुल होता है। कई पेशेंट को कोल्ड सेंसिटिविटी होती है, अगर वो हिस्ट्री है बहुत ज़्यादा है तो देन उसमें हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। सो थोड़ी हिस्ट्री हम पेशेंट की ले लेते हैं। ओके। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं, वो जो वीडियो है, वो जो डेमो है कि किस तरीके से किया गया है। अच्छा डॉक्टर चंचल, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे और क्या कोई साइड इफेक्ट भी है इसको कराने से? लेकिन जैसे आप प्रोसीजर करते हैं, क्योंकि 45 मिनट्स तक आपका फैट फ्रीज हो रहा है, तो आपको हल्की सी रेडनेस हो सकती है। ठीक है। किसी किसी में थोड़ा सा ब्रूजिंग भी देखा जाता है। अच्छा। बहुत माइल्ड, और माइल्ड स्वेलिंग भी हो सकती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं इसको लंच टाइम प्रोसीजर भी है कि आप करा लीजिए और देन आप अपना ऑफिस वर्क भी कर सकते हैं। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन इसमें सर्जरी नहीं है। ठीक है ना, आपको ऐसा कोई रेस्ट टाइम की ज़रूरत नहीं है। एंड सो आप अगर रेगुलर डाइट अच्छी फॉलो करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आप अपने जो बॉडी को शेप में ला सकते हैं। सो इट इज़ इट्स अ नॉन सर्जिकल प्रोसीजर टू गेट अपने आप को शेप में लाने के लिए। ओके। और इसमें ऐसे भी होता है, कई बार देखा गया है कि एक जो व्यक्ति है वो फैट से निजात पा भी लेता है, लेकिन दोबारा से वो उसी लाइफस्टाइल में जाके फैट गेन कर लेता है, तो क्या इससे वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है? तो अब आप पूछ रहे हैं कि ये परमानेंट सोल्यूशन है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो फैट होता है, जो इसमें डेड फैट सेल है, वो आपकी बॉडी उसको धीरे धीरे वॉश आउट कर देती है, इसलिए आपको रिजल्ट दिख जाता है 3 to 4। लेकिन अगर आप फॉलो नहीं करेंगे डाइट को, तो बॉडी आपकी न्यू फैट सेल क्रिएट करेगी। जो एग्जिस्टिंग फैट सेल हैं वो वापस नहीं आएंगे, वो तो डेड सेल बन के निकल गए लिम्फेटिक ड्रेनेज से। लेकिन अगर आप अपनी डाइट को फॉलो नहीं करेंगे तो न्यू फैट सेल आपकी बॉडी बना लेगी और फिर आपका फिर से वेट गेन या बॉडी शेप नहीं रहेगा। सो आपको डाइट तो बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं फैट लूजिंग से, सो डाइट कंट्रोल, डाइट और एक्सरसाइज इज़ अ मस्ट। ओके। और इसके डूज एंड डोंट्स क्या हैं? अगर आप करा रहे हैं कि कूल स्कल्पटिंग करा रहे हैं, इसके डूज एंड डोंट्स क्या हैं कि इसके बाद क्या करना है? देखिए, डूज में ऐसा है, जैसे हम पहले एग्जाम में, जैसे मैंने बोला BMI आपका ज़्यादा नहीं, 30 से, और जो मैंने बताए थे कि किन पेशेंट्स में हम नहीं करते हैं। अगर प्रोसीजर के बाद क्या केयर करनी है, तो प्रोसीजर के बाद आपको एज सच, जैसे मैंने बोला लंच टाइम प्रोसीजर है, तो अगर हल्की सी रेडनेस है या कुछ स्वेलिंग है, तो उसके लिए हम आपको मेडिसिन देते हैं, जनरल केयर है। इमीडिएटली लंच के बाद नहीं, ऐसा ही नहीं है कि आपने लंच अभी फूड खाया है तो उस इमीडिएटली नहीं करेंगे, एटलीस्ट 2 घंटे या 3 घंटे के बाद होगा। और इनफैक्ट अगर आपने प्रोसीजर किया है तो इमीडिएटली आप कोई फूड भी नहीं खाएंगे। वेल, आस्क यू कि आप पानी पिए, लेकिन एकदम से खाना ना खाएं, 2 से 3 घंटे के बाद ही आप कोई मील लेंगे। ओके, सो दैट इज़ ओनली थिंग। ओके। चलिए डॉक्टर चंचल, आपको बहुत शुक्रिया खास जानकारी के लिए और बॉडी को शेप में कैसा रखा जाए उसके बारे में बताने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थी वो पूरी जानकारी कि आप बिना किसी दर्द के, बिना किसी सर्जरी के कैसे अपने बॉडी को शेप में ला सकते हैं। और साथ ही अगर आप इस प्रोसीजर को यहाँ पर आकर कराते हैं तो प्लीज़ उसके रिज़ल्ट ज़रूर बताइएगा, जिससे कि आपके द्वारा या आपके जो रिज़ल्ट आए हैं उसके द्वारा किसी और जो हमारे व्यूअर्स हैं उन तक मदद भी पहुंच सकती है, जो फैट से, ओबेसिटी से परेशान हो चुके हैं।